तुम दिमाग लगाई चली गई, लेकिन मैं लाज रख लिया। और ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरे सासू माँ को मुझे प्राउड है। सो एवरीवन, सो फाइनली हम लोग फंक्शन में पहुंच गए हैं और इस बात की खुशी है कि टाइम पे पहुंच गए हैं, लेट नहीं हुआ है हम लोग का पहुंचने में। क्योंकि जब लोग यहाँ पे आए थे तो मुंडन बाबू का हो ही रहा था। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिला दूँ कौन क्या है। तो जो यहाँ पे सर ढक रही हैं, रेड साड़ी पहनी हुई हैं, वो भाभी की मम्मी हैं। बाकी भाभी भैया लोगों को आप पहचानते हो, फिर मैं बता देती हूँ। जो चुन्नी प्रिंट में साड़ी पहनी है वो मेरी भाभी हैं, और बाबू को जो गोद में लिए हैं वो मेरे भैया यानी मेरे जेठ जी हैं। और पिंक शर्ट में जो खड़े हैं वो भाभी के भाई हैं। बाकी मेरे दोनों ननद आई हुई हैं, 4 ननद हैं मेरी, जिसमें से 2 नहीं आ पाई हैं किसी रीज़न से पर्सनल। बाकी मेरे 2 ननद आई हुई हैं यहाँ पे। एक जो वाइट और रेड टॉप पहनी हुई है वो, और एक जो ऑरेंज टॉप पहनी हुई है वो। क्योंकि जब भी झलरी होता है तो बुआ ही पर्सन करती हैं, झल्ली उतरवाती हैं। इसी वजह से मेरी दोनों यहाँ पे ननद आई हुई हैं। और बाकी यहाँ पे बाबू इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान हो गए थे। भाभी और भैया बहुत मुश्किल से इनका मतलब ये मुंडन करवा पा रहे थे। मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि इतना यहाँ पे आवाज़ हो रहा था, उसके बावजूद भी बाबू का मतलब रोने का आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रहा था। तो अब क्या ही कहें, बच्चे होते ही हैं उनको। मतलब सुबह का जब हो रहा था ना तो सुबह बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, मतलब अपने पापा गोदी में वो भी बैठ के से करवा रही थी। वैसे तो होता है कि बुआ की गोदी में मतलब बैठ के कराना होता है, बाल को निकलवाना होता है, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे घर के बच्चे सब ऐसे ही हैं, सब पापा की गोदी में सबका झल्ली उतरता है। सो बाकी यहाँ पे बहुत मुश्किल से इनका झल्ली उतरवाया जा रहा था। तो मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ सबके साथ पूड़ी बिलवाने के लिए। बाकी भैया भाभी बाबू का मुंडन होने के बाद कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं पूजा पे, और हम सबको इधर पे पूड़ी उड़ी से बेल रहे हैं। बाकी जो भाभी की मौसी जी हैं वो पूड़ी तल रही हैं। सच में ऐसे सब कुछ जब कोई फंक्शन होता है और जब सब कुछ जुटता है और इतना मज़ा आता है, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इंतज़ार करती हूँ ऐसा कोई फंक्शन मिले जिसमें पूरा फैमिली मेम्बर सबके साथ बैठे गप्पे लड़ाओ, बाकी सारा अपना काम भी करते रहो। तो सच में सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तरह से पिकनिक हो जाता है और उसके साथ गेट टुगेदर हो जाता है, सबके साथ मुलाकात होती है। तो एक तो माहौल इतना लाइट हो जाता है और इतना मतलब मज़ा आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बाकी यहाँ पे मेरी एक दोस्त मिल गई थी जो कि मेरी स्कूल फ्रेंड थी मेरी, मतलब जब मैं 5 क्लास में थी, मैं 5वीं में पढ़ती थी तब, मतलब मेरे साथ पढ़ती थी। उसके बाद मैं आज मिल रही हूँ। पहले तो मैं पहचान ही नहीं रही थी, लेकिन फिर बाद में जो भाभी की सिस्टर हैं उनसे मुलाकात, मतलब उन्होंने पहचान कराया मेरी। तो फिर मैं पहचानी, क्योंकि सोचो मतलब मैं इससे 20 साल बाद मिल रही हूँ। तो मतलब ऐसे जब पुराने दोस्त मिलते हैं ना तो और मतलब मज़ा आता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। सो बाकी सब यहाँ पे लगे हुए थे। ये जो पीली साड़ी में है यहाँ पे ये भाभी की दीदी हैं जो बड़ी वाली हैं। बाकी इस सभी फैमिली मेम्बर्स मैंने मिला, बहुत अच्छा लगा। सभी भाइयों से उनके सभी सिस्टर से, भाभी के सब लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। बाकी भाभी के पापा नहीं आए हुए थे क्योंकि घर पे भी किसी को होना बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। तो भाभी के पापा जो है वो घर ही पे रुके हुए थे। बाकी यहाँ पे ये मंदिर है क्योंकि भाभी की जो मम्मी है वो, उनका मन्नत था मंदिर से, इसी मंदिर से बाबू का झल्ली उतरने के लिए। तो हम लोग मंदिर में आए हैं, ना कि भाभी के मायके में आए हुए हैं। ये एक देवस्थान है जहाँ पे हम ही लोग के साथ साथ यहाँ पे बहुत परिवार ऐसा है जिनका मतलब झल्ली होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब हम लोग के अलावा 3-4 फैमिली और भी यहाँ पे थे इस मंदिर में जिनका बाबू का झल्ली उतर रहा था। तो सच में जब मैं आई थी ना तो एक टाइम के लिए मैं बहुत हक्की बक्की हो गई थी कि मैं मतलब सही जगह पे आई हूँ या मैं किसी और के फंक्शन में पहुँच गई हूँ। तो कुछ देर के लिए तो मैं थोड़ा सा हैरानी हो गई थी कि ऐसा ना हो कि जाके पोपट ही हो जाए मेरा। तो फिर मैं आई और यहाँ पे जब मैंने देखा भाई भैया लोगों को, तब थोड़ा सा राहत है कि हाँ चलो मैं सही जगह पे आई हुई हूँ। और यहाँ पे सुबह अपने बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मम्मा चलो यहाँ से, चलो रूम पे, या चलो नानी के पास, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे समझाने में लगी थी हुई थी कि बाबू थोड़ा सा रुक जाओ, चलते हैं कुछ देर से। बाकी मैं अपनी ननद साहिबा को बोल रही थी कि थोड़ा जाके रिकॉर्ड कर लीजिए, जहाँ पे भाभी भैया कथा बैठे वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे भाभी की मम्मी और मौसी जी पूड़ी निकाल रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे वो दर्शन कर रहे थे यहाँ पे देवी देवता का।
और मैं यहाँ पे और दीदी बैठ के अभी भी पूड़ी ही बेल रहे हैं। बाकी लोग चले गए थे लेकिन हम लोग बैठे हुए थे, ये था कि पूरा कंप्लीट करने के बाद ही उठेंगे। और मैं यहाँ पे अपने साहिबा को बोले थे कि हो गया, अब मत करिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हालांकि उन्होंने बहुत मतलब हेल्प कर दी मेरी इतना रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो अगर नहीं होती तो मैं शायद इतना दिखा भी नहीं पाती आप लोगों को। हे एवरीवन, सो हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम के लिए। टाइम 5:30 हो गया था। बाकी सब कोई अपने अपने घर चला गया। भैया थे तो चले गए थे, मेरी ननद लोग जो थे उनको घर पहुंचाने के लिए। बाकी भाभी के मायके वाले चले गए थे सब अपने घर, और भाभी लोगों को, बाबू लोगों को हम लोगों ने रूम पे पहुंचा के फिर हम लोग भी निकल दिए हैं वापस अपने घर के लिए। मैंने सोचा था अपना तरह थ्रेडिंग बनवाऊँगी, बट मुझे टाइम मिला ही नहीं था, तो मैंने थ्रेडिंग अपना नहीं बनवाया था, वैसे ही मैं चली गई थी। बट हो गया, शक्ल ठीक ही लग रही है, इतनी ख़राब भी नहीं लग रही है। बाकी खाना पीना हम लोग खाएँ, मतलब मैंने तो खा लिया था और भाई ने, लेकिन शुभू ने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ पे मतलब पूरे दिन बिना खाए ही रह गई थी, सिर्फ चॉकलेट और कुरकुरे पे ही, कुछ भी इसने खाया नहीं था। और यहाँ पे सो भी रही थी। मैं सोच रही थी बस कैसे भी सोए ना, ये कैसे भी ये घर पहुँच जाए तो उसको कुछ खिला पिला दे। हालांकि मैंने रास्ते में सोचा था कहीं आइसक्रीम मिल जाएगा तो मैं उसको खिला दूँगी, बट जो भी शॉप मिल रही थी वहाँ पे आइसक्रीम अवेलेबल था ही नहीं। तो ये था बस कैसे भी घर पहुँच जाए ताकि उसको खिला दिए, सोने ना पाए। लगा दे रही हूँ दरवाज़ा ताकि उधर की आवाज़ इधर बहुत कम आए। सो हे एवरीवन, सो फाइनली आ गए हैं हम लोग वापस से रूम पे, और अभी टाइम हो गए हैं 8:15, लेकिन आए थे 6:30 बजे तक में आ गए थे। बस थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, और बाकी चले गए थे सुबह को खिलाने के लिए, क्योंकि सुबह वहाँ पे कुछ खाए नहीं थे। बस मैं खाई थी लेकिन वो कुछ भी नहीं खाई थी। ट्राई बहुत किया था लेकिन नहीं खाए, वो बस एक लड्डू खाए, बाकी खाने में कुछ भी नहीं खाए थे। दिन भर से वैसी थी, सिर्फ चिप्स और कुरकुरे खा खा के और चॉकलेट। तो इस वजह से सोचा पहले थोड़ा सा खिला ले सुबह को, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से इत्मीनान से बातें करती हूँ। तो सुबह को मैंने खिला दिया है, कुछ टाइम से फिर उसको मैं दूध पिलाऊँगी। बाकी खाना पीना है तो आज नहीं बनाना है, क्योंकि भाभी के यहाँ से ही मैं लेके आई हूँ। मतलब भाभी की मौसी जी थी, शायद उन्होंने ही, मौसी जी थी, मैं सबको पहचान भी नहीं रही थी। भाभी की मौसी शायद ही थी वो, जो कि दे दी थी। भाभी दे दी थी प्रसाद, और मौसी जी दे दी थी खाने पीने का, पूरी सब्जी जितने सारे आइटम बना था सारी चीज़ें उनकी मौसी बांध दी थी। तो बहुत सारा हो गया खाना पीना। तो आज छुट्टी है खाने से, आज नहीं बनाना है खाना पीना, सबका हो जाएगा उसी में। बाकी उनकी जो मम्मी थी भाभी की, उन्होंने दिया है साड़ी। जैसे होता है ना कहीं भी जाते हैं तो साड़ी देते हैं, तो वही मैं हालांकि मना कर रही थी, लेकिन बोले नहीं बेटी है और ऐसे ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो उनकी मम्मी ने साड़ी दिया है, जो कि बहुत सुंदर सी साड़ी है। मैं आप लोगों को कुछ देर से दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। पहले तो फ़िलहाल बातें कर लूँगा आप लोगों से। सो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मेरा आप लोगों को लुक कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। बाकी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस ये था कि बाबू बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हालांकि है मतलब उतना गाना बजाना में स्टोरी में पता नहीं चल रहा था, बट वो रो बहुत ज़्यादा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। अपने मम्मी पापा के पास थे, उसके बावजूद भी रो रहे थे। वैसे तो हालांकि वो किसी के पास जाते नहीं है, रहते सिर्फ भैया भाभी के पास ही, लेकिन आज उसमें रो ही रहे थे। मतलब होता है ना, बच्चों को बहुत शोर शराबा उतना पसंद आता भी नहीं है। ऊपर से जब बहुत ज़्यादा वैसा मतलब भीड़ भाड़ रहता है, वो भी कुछ बच्चों को पसंद नहीं आता। जैसे सुबह को भी पसंद नहीं आता, बार बार बोली थी। मैं वहाँ गई थी, मुझे 5-10 मतलब 10-15 मिनट मैं रही होंगी, उतने में ही सुबह जिद करने लगी थी, मम्मा चलो रूम पे चलो, टाउनशिप चलो, नानी के पास, नहीं रहना यहाँ पे, मतलब वही। बट बहुत समझाते मुझाते करते करते वो थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलने मुझने में लगी, उज्जवल के साथ। नहीं तो वही रट मचा कर रखी हुई थी। और बहुत हद तक तो मेरा भाई भी उसको मतलब इधर उधर पूरा घुमाया, खिलाया पिलाया हल्का फुल्का, तब कहीं थोड़ा सा उस माहौल में एडजस्ट हुई, वरना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो वो भला भाभी के तो बच्चे सिर्फ 1 साल के हैं ही, तो भला उनको क्या करना, उनको क्या समझ आ रहा है। जब सुबह 3-3.5 साल की नहीं समझती, तो वो तो बहुत छोटे हैं, 1 साल के, तो कहाँ ही समझेंगे। बहुत ज़्यादा वैसा रो रहे थे, उनको ही देखा नहीं जाता रोता हुआ। बट बाकी फिर कुछ टाइम बाद मतलब रोते रोते वो सो गए, इतना था कि रोते रोते सो गए थे वो। बट वो भी है कि इतनी भीड़ भाड़ में इतना आवाज़ हो रहा था गाने बजाने का, उसमें बच्चा सोए कैसे इत्मीनान से सोए। लेकिन 10 मिनट बाद फिर उठ गए वापस से।
कैसे कैसे करके सभी गोदी 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 करते करते वो थोड़ा सा उनका मूड लाइट करने के लिए तो थोड़ा सा इधर उधर था, बच्चों का था, तो वही थोड़ा सा लग रहा था कि उतना रोते हुए नहीं दिख पा रहे थे। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से थी, खाना पीना भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। सब्जी था आलू बैंगन का, आलू गोभी मटर टमाटर का, और पूड़ी था, चावल था। तो सारा खाना भी काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था, और मज़ा भी बहुत आया। मैंने खूब इन्जॉय किया, अपनी ननद लोगों के साथ इन्जॉय किया, भाभी के साथ। भाभी की जो बहन, भाभी थोड़ा बिजी थी क्योंकि कथा सुनना था और बहुत सारी चीज़ें होता है ना जिससे घर में जो होता है उसमें मोस्टली पेरेंट्स बिजी रहते हैं। जैसे मेरा जब हुआ था, जब कथा सुन रही थी, तो उसमें भी मैं और मेरे हस्बैंड पूरे टाइम बिजी ही थे, उतना नहीं टाइम हो पाता है। जैसे वहाँ भी थे भैया और भाभी फंसे हुए थे, लेकिन ये था कि जो उनकी सिस्टर हैं भाभी की वो हो गई, भाभी की मौसी जी थी, बुआ जो थी, बाकी जो मेरी ननद गई हुई थी, तो सबसे मुलाकात अच्छे से हो गया था। बहुत सारी बातें, इन्जॉयमेंट, मतलब सब कुछ ओवरऑल बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सबसे खुशी हुई। बाकी रह गया था मेरे फैमिली, मतलब जो ससुराल साइड से और नहीं आने का रीज़न तो ये था कि हालांकि बहुत लोग मेरी बिल्ली निकल गई, बहुत लोग पूछ भी रहे थे भाभी के मायके साइड के, मतलब जो है रिश्तेदार, कि बाकी फैमिली क्यों नहीं आई। तो रीज़न ये था कि मम्मी पापा को, जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि हमारे जो मेरे जो बढ़िया ससुर उनके यहाँ भी कथा का जुठान था और मुंडन दोनों था उनके यहाँ भी, तो वहाँ उनको जाना था, तो वहाँ चले गए थे। लेकिन उसमें भी था कि मम्मी जा नहीं पाई थी, मतलब किसी रीज़न वजह से वो नहीं जा पाए, सिर्फ पापा ही गए थे। बाकी जो मेरे देवर हैं उनको बुखार आ गया था, तो फिर वो भी नहीं, वैसे मम्मी सोची थी उन्हीं के साथ आने के लिए, लेकिन फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वो भी नहीं आ पाई। फिर ना ज्योति आ पाई, ना सुजीत, ना मम्मी, वो भी नहीं आ पाए। बाकी पति देव थे तो उनको भी ऑफिस से बहुत ट्राई की छुट्टी मिल जाए, बट उनको भी नहीं मिला, तो वो भी नहीं आ पाए। मतलब तो ये एक तरह से देखा जाए तो ससुराल तरफ से मतलब मैंने ही जो होता है निमंत्रण वो पूरा कर दिया। ये रहे, मतलब न रहे कि किसी को कहने के लिए ना हो जाए कि ससुराल साइड कोई नहीं आया, क्योंकि घर का इंसान समझता है सारी चीज़ें, बट जो रिश्तेदार पटीदार आते हैं वो चीज़ नहीं समझते। उनको बस ये चीज़ दिखता है कि घर के मेंबर कौन कौन आए और कौन कौन नहीं आए हैं। तो ये चीज़ है कि मैं वहाँ पे पहुँच गई थी अपने ससुराल तरफ से भाभी के मायके के यहाँ के फंक्शन में, ताकि किसी को कहने के लिए ना रहे। और मतलब मेन है कि भाभी के मायके का क्या है, जो उनके यहाँ जो रिश्तेदार पटीदार आए थे उनको कुछ कहने के लिए ना रह जाए, वो सारी चीज़ें। बाकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई, जो मेरी सासू माँ है, कि उन्होंने मतलब मुझे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि चलो कम से कम लाज रख ली जाके वहाँ पे, वरना कोई नहीं पहुँचा तो अच्छा नहीं लगता है। तो भाई भैया को भी अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है, क्योंकि घर के फंक्शन में घर के लोग ना पहुँचे तो सबसे बुरी चीज़, से ज़्यादा बुरी कुछ हो नहीं सकती है। तो वो रहते रहते बेचारा बच गई, और मतलब भाई भैया को उतना नहीं लगा। हालांकि बुरा लगेगा कि अब घर के जो गार्जियन है वो नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया। और जगह भी जाना था, ये भी सारी चीज़ें, सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना, जब रिश्तेदार परिवार पटीदार है तो इसी वजह से। बाकी जो मम्मी काफ़ी बोले थे कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम दिमाग लगाई चली गई, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता, भाई भैया को अच्छा नहीं लगता, उनके परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगता, जो उनके यहाँ पे रिश्तेदार पटीदार आए हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो जना तुमने लाज रख लिया, और ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरी सासू माँ को मुझे प्राउड है। सो प्राउड, सासू माँ नहीं लेकिन उनका ये और आशीर्वाद तो है, ये चलो वो खुश हैं। और बाकी अब बहुत इन्जॉयमेंट कर लिए हैं, और अब जा रही हूँ अब चेंज करने के लिए। खाना पीना तो बनाना नहीं है, तो अब जा रहे हैं। चेंज हालांकि मैंने कर लिया है, चेंज करने के लिए चेंज कर लिया है, बस रह गया है अपना फेस वॉश धोना होना और थोड़ा फ्रेशअप होना है, कि कितना धूल 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 लग रहा है ना इतना, क्योंकि खुले एरिया में पूरा था ना वहाँ पे, जहाँ मंदिर पूरा मंदिर में किया गया था, तो पूरा इतना हवा चल रहा था ना, तो पूरा वो डस्ट भी, हल्का धूल उल भी सब उड़ रहा था जब सारा टाइम होने लगा था। तो इसी वजह से बहुत वैसा लग रहा है एकदम। और ऊपर से भी हल्का, मतलब मेकअप मैंने बहुत लिमिटेड हल्का ही किया है, लेकिन फिर भी कहीं से आओ ना तो फिर लगता है सबसे पहले अपना पूरा फेस वॉश कर लो, अपने आप को पूरा फ्रेशअप कर लो, तो फिर अच्छा लगता है। तो बस जा रही हूँ अब अपना फेस वॉश करने के लिए, और अपना हाथ पैर धोऊँगी, और बाकी अब रिलैक्स करूँगी, थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम करूँगी, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि बातें बहुत सारा हो चुका है और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये वाला आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ देखने को मिली होंगी, और आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा एक ब्लॉग आज का अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ढेर सारा लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चंदा फ्रेंड्स ऑफिशियल। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ढेर सारा प्यार तो दीजिएगा ही साथ कमेंट करिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग में अच्छा क्या लगा, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे
मुझे जिस वजह से फॉलो करते हो मेरे ब्लॉग को। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।